नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। इससे आप अपने आप को देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है। और देखिए, आप लोग देखिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भाई कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो को आप स्किप करके भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, तो पहला ही प्रश्न है कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। ठीक है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो किससे संबंधित है, त्वरण से, जड़त्व से, बलाघूर्ण से या ऊर्जा से। तो आप कहेंगे ये जड़त्व से संबंधित है। ठीक है। और जड़त्व में कौन सा, एक विराम का जड़त्व होता है, सॉरी, एक विराम एक गति का जड़त्व। तो ये गति का जड़त्व है। ठीक है। प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। ये नियम किसने दिया, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है। जड़त्व क्या होता है कि अब ये अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है। उदाहरण के लिए, स्थिर वस्तु अगर स्थिर रहती है जब तक उस पर कोई बाहर से बल न लगे तब तक वो वस्तु स्थिर रहेगी। अगला देखिए यहाँ पे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो बताइए, जो लाइट ईयर होती है उसका यूनिट क्या होता है, समय होता है, दूरी, वेग या प्रकाश तीव्रता। तो प्रकाश जो दूरी का मात्रक होता है, न कि समय का, न ही वेग का। तो प्रकाश किसका मात्रक है, दूरी यानी लंबाई का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, मैं अगर आपसे पूछूं कितने किलोमीटर होता है, तो आप कहेंगे 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर। 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष आप जानते हैं, यानी प्रकाश को चलने में एक साल में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है। प्रकाश की गति आप जानते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, या ऐसा भी बोल सकते हैं 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगला देखिए, जो ध्वनि की चाल होती है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। तो ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस माध्यम में सबसे तेज होती है। ठीक है, सबसे अधिक होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, यही बात उल्टा पूछूं कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो द्रव में होती है सबसे कम। ठीक है, ध्वनि की चाल। और गैसों में भी ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन से माध्यम में ध्वनि नहीं चल सकती, तो वैक्यूम, जिसको निर्वात में बोलते हैं। तो ध्वनि जो निर्वात में नहीं चल सकती। अगला देखें, कार्य का मात्रक बताइए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जूल, वॉट। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। तो विद्युत धारा का मैंने आपको बताया, ये जो वोल्टेज का होता है, ये ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का ही होता है, और कुलाम जो होता है ये आवेश का होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए कि परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान की संख्या या इलेक्ट्रॉन का अच्छा। तो परमाणु क्रमांक दर्शाता किसे है, तो परमाणु क्रमांक जो है किसी, क्या बोलते हैं, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, यानी जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, बराबर ही होते हैं। ठीक है। परमाणु क्रमांक से क्या होता है कि उस एलिमेंट यानी उस तत्व की पहचान होती है। ठीक है, वो उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन 1 पे आता है, हीलियम 2 पे आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो आप कहेंगे 1। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। तो सोडियम का क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम। तो 12 पे होता है। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिए, पीएच का जो मान होता है 7 से कम होता है तो विलियन कैसा होगा। जो पीएच स्केल होता है, यहाँ पर पीएच स्केल होता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है। तो बताइए जो पीएच का मान है वो 7 से अगर कम हो, यहाँ पे ये 7 होगा, ये 7 से बढ़ेगा, और यहाँ 7 से इधर कम होगा, इधर बढ़ेगा। तो जो पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है वो अम्लीय होती है, क्षारीय होती है। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो जो विलियन होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय का सही जवाब हो जाएगा। उदासीन तब होगा जब 7 पे होगा,
इसलिए पानी का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है। अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, विलयन। ठीक है, अगला देखिए, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो बताइए, आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, उन्होंने 1869 में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसे व्यवस्थित किया था और आवर्त नियम को प्रस्तुत किया था इन्होंने ही, मेंडलीफ ने। ऊष्मा का बताइए सही मात्रक क्या है? ऊष्मा का सही मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है, ना कि कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा का सही मात्रक जूल होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, कभी कभी ऊष्मा को कैलोरी में भी मापते हैं, लेकिन एसआई पद्धति में अगर मैं बात करूं तो जूल होता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए ये प्रश्न मैं लेकर आया था। ठीक है, अगला बताइए, जो दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, इमेज जो बनती है, वो किस नियम पर आधारित होती है? परावर्तन पर होती है, जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। तो जो दर्पण में प्रतिबिंब का जो नियम है वो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। ठीक है, आप जानते हैं आपतित किरण जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो परावर्तित किरण जिसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और जो अभिलंब होते हैं जिसको नॉर्मल रे बोलते हैं, तो वो तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही समतल में होती हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, आपने ये सुना होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी आपतन कोण यानी जो प्रकाश नीचे जिस एंगल पे, जिस कोण पे गिरेगी, वो उसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी कोण पे। मान लीजिए कोई लाइट है, मान लीजिए 45 डिग्री पे नीचे गिर रही है, ज़मीन पर गिरे, 45 डिग्री का एंगल बना के नीचे गिर रही है, तो जब रिफ्लेक्ट होगी, आप शीशा को ले लीजिए, शीशा पे कोई प्रकाश गिरा 45 डिग्री के एंगल पे, जब वो ऊपर से रिफ्लेक्ट होगा बाहर की तरफ तो 45 डिग्री पर ही होगा। तो इसी को कहा गया आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला बताइए, सोने का रासायनिक प्रतीक बताइए क्या होगा? तो सोने का रासायनिक सूत्र होता है AU। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? AU। लैटिन शब्द आर्यूम से लिया गया है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है। ठीक है, अगला देखें, गैसों का जो प्रसार होता है, जो स्प्रेडिंग होता है, वो किस कारण से होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, दाब के कारण होता है, तापमान के कारण होता है, या जो उसमें अणु होते हैं उसकी गति के कारण होता है? तो ये अणुओं की निरंतर गति के कारण ही होता रहता है। ठीक है, गैसों के अणु क्या होते हैं? हमेशा तेज गति से इधर उधर चलते रहते हैं। इसी की गति के कारण क्या कहते हैं? वे अधिक सघनता वाले स्थान से कम सघनता वाले स्थान की तरफ फैल जाते हैं। ठीक है, शक्ति का मात्रक बताइए, यूनिट ऑफ पावर। तो आप कहेंगे वाट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जेम्स वाट आप जानते हैं, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। अगला बताइए, जल का रासायनिक सूत्र बताइए H2O। अगर मैं आपसे पूछूं D2O किसका होता है? तो D2 जो होता है वो भारी जल का होता है। ठीक है, भारी जल का होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय या स्थिर? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए आप ये भी बताइएगा। ठीक है, अगर आप मुझसे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा मेरे से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं? तो क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इस ऑप्शन के अनुसार ये होगा। एक ऑप्शन अगर होता यांत्रिक तो वो भी सही होता। तो इसका सही जवाब होगा लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज बताइए किसने किया था? तो J.J. थॉमसन ने किया था। ईटा पर नाच आपने सुना होगा, एक ट्रिक। ईटा का मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन, J.J. टॉमसन। ठीक है, और फिर ईटा पर का मतलब होगा प्रोटॉन, और र उसमें है रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। ना का मतलब होगा न्यूट्रॉन, और चा का मतलब होगा जेम्स चैडविक। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। और J.J. थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला बताइए कि दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, PA से भी दर्शाते हैं इसे। 1 पास्कल जो बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अम्ल का स्वाद बताइए कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, खारा, कड़वा, मीठा? तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये बताइए अगला है, प्रकाश की जो गति है सर्वाधिक किसमें होती है? जल में, वायु में, कांच में, निर्वात में। तो प्रकाश की गति जो होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कुछ ना हो। जैसे निर्वात आप किसको मानेंगे, जैसे आप सौरमंडल ले लीजिए, वहाँ पे ना ऑक्सीजन ना कुछ है, तो वो पूरा वैक्यूम होगा। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की गति जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, जब किसी माध्यम में वो प्रवेश करते हैं, जैसे जल में हो गया, कांच में हो गया, वायु में हो गया, तो जो उसकी गति है वो कम हो जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, अगला ये बताइए कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी खोज की थी हेनरी ये बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने 1896 में इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप क्या करिएगा कि वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार रिमाइंड करके फिर से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊं, टॉपिक वाइज या इस तरीके से प्रैक्टिस सेट केवल। ठीक है, आप हमें सुझाव अपना दे सकते हैं यहाँ पर, और फिर आप इसको एक बार देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमसे फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।